asking to the Lord for a word, and I got a word that God loves us very much and wants to protect us. मैं परमेश्वर से एक वचन माँग रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि परमेश्वर हमें हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं और हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। He loves his children very, very much. वो अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम रखते हैं। He loved Israel so much, उन्होंने इज़राइल से बहुत प्रेम रखा। even though they went again and again far away from him, but God's compassion and mercy still continued to them. यद्यपि वो परमेश्वर से बार-बार दूर होते रहे, फिर भी परमेश्वर की दया और परमेश्वर का जो करुणा है, उन पर हमेशा बना रहा। How much more will he love you and me, कितना अधिक वो हमसे और आपसे फिर प्रेम रखेंगे, who has been bought by the precious blood of Jesus Christ. जो यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। That is incomparable. Once we are born again and we have been purchased by the blood of Jesus Christ, when we experience the Lord, we become very precious in the eyes of God. एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, नया जन्म पाते हैं, जब परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर की नज़रों के सामने हम बहुत ही अनमोल बन जाते हैं। And even if we go far away from Him, He comes back to us to correct us and to bring us back to Him. यद्यपि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो भी हमारे पास लौट के आकर हमें सुधारते हैं, ताकि हम उनके पास लौट के चले जाएँ। Even when we are so stubborn and want to do our own will, God is tremendously merciful. He loves us and He wants to have compassion on our lives. हम ज़िद्दी होकर हमारी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते भी रहते हैं, तो भी परमेश्वर हम पर इतना दया करते हैं, हम पर इतना करुणा करके हैं कि वो हमसे फिर भी बहुत प्रेम रखते हैं। Just like the prodigal son strayed away from our lovely father, he had a lovely home, lovely parents, and so much goodness, but he rebelled and went away from the Lord. जैसा वो उड़ाव पुत्र था, उसके पास बहुत अच्छी परिवार थी, अच्छा पिता था, बहुत सारे सुख-सुविधाएँ थी, सब कुछ उसने छोड़कर, उनका विद्रोह कर कर, उनके खिलाफ खड़े होकर वो दूर चला जाता है उनसे। But the heart of his father was always for him that he should come back. परंतु उसके पिता के मन में हमेशा यही बात थी कि अपना जो पुत्र है, वो वापस लौट के आ जाए। Every day he used to watch, when will my son come back? हर दिन वो ये देखते रहते थे कि मेरा पुत्र कभी लौट के आएगा। The father did not run after the son, तो पिता पुत्र के पीछे भागे तो नहीं, but he waited for one day that he will repent and come back. परंतु उन्होंने उस पुत्र के लिए इंतज़ार किया कि वो एक दिन पश्चाताप करके उनके पास लौट आएगा। There's no point in coming back without repentance. तो बिना पश्चाताप किए वापस आने में कोई भी अर्थ नहीं है। God always waits for us so that we may come back in repentance and humility and obedience. तो परमेश्वर हमेशा हमारे लिए ये इंतज़ार करते हैं कि हम लौट कर आए उस पश्चाताप के साथ, एक नम्रता के साथ और आज्ञा मानने के उस मन के साथ। Isaiah chapter 59, यशायाह की किताब 59 verse 1 and 2. पहला और दूसरा वचन। It says, Behold, the Lord's hand is not so short that it cannot save, neither is ear so dull that it cannot hear. But your iniquities have made a separation between you and your God. Your sins have hidden his face from you so that he does not hear. सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। Sometimes we wonder why things are not going well in our own lives. कई बार हम ये आश्चर्य हो जाते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। We think that God is not, why God is delaying so much in giving us victory over sin. तो हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर इतना देर क्यों लगा रहे हैं कि हम इस पापों के ऊपर जय पाने के लिए। Why are my prayers not being answered? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? Why is God delaying so much? क्यों परमेश्वर इतनी देर लगा रहे हैं? See, as regarding sin, God wants to give us victory very quickly. तो पापों के विषय में परमेश्वर चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्र उनके ऊपर हमें जय दे, Because that is what he hates. He hates all sin. क्योंकि उससे वो घृणा रखते हैं, वो सारे पापों से घृणा रखते हैं। But the Heavenly Father sent Jesus to die for our sins. तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारे पापों के लिए वो मर जाए। Jesus said, if we cry to God day and night, God will answer us speedily.
तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर रात दिन हम मरते रहेंगे तो प्रार्थना करेंगे उसके लिए तो परमेश्वर जल्दी से उसका उत्तर हमें देंगे। This is what Jesus said in Luke chapter 18, यही यीशु ने कहा है लूका 18 अध्याय में verse 8. 8वां वचन। I tell you that he will bring about justice for them speedily. मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। And what is the justice that we wait for? तो कौन-सा वो न्याय है जिसके लिए हम इंतज़ार करते हैं? We who are defeated by the devil by anger and lust and all pride and all selfishness, God will wants to give us justice, that is, we come back to victory over sin and reign and rule in life. तो हम जो सारे पापों से हारे हुए थे, शैतान से हारे हुए थे, सारे जो गुस्सा है, स्वार्थीपन है, लालच से सबसे हारे हुए थे, तो परमेश्वर जल्दी से शीघ्र आना चाहता है और उसके ऊपर हमें न्याय देना चाहता है। God hates sin completely. परमेश्वर पापों से पूरी तरीके से घृणा करते हैं। When we cry out to God for justice for sin, Lord, I want victory over sin. I want to be delivered from the power of the devil. God loves it and say, yes, surely I will deliver you. और जब हम परमेश्वर की ओर पुकार कर ये कहते हैं कि प्रभु इस सारे जो पापों का सामर्थ्य और पाप है उनमें से मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे उनके ऊपर जय देना है, तो परमेश्वर जल्दी ही उन प्रार्थना को सुनते हैं और हमें उनमें से छुड़ाते हैं। There are many other things that God does not answer our prayer immediately. बहुत सारी और भी विषय हैं जिनके ऊपर परमेश्वर जल्दी से उत्तर नहीं देते। Sometimes it may be a sickness that can go on for some time. हो सकता है कोई बीमारी हो जो थोड़ा समय के लिए वो चलता रहेगा। Sometimes a financial problem. कई बार पैसों की कमी-घटी हो सकती है। Or sometimes the people who harass us and irritate us. कई बार लोग हमें जो सताते हैं और हमें जो चिढ़ाते हैं वो सब। Or some famine or some major problem in our lives that we find it very difficult. और या तो फिर कोई अकाल या कोई गंभीर समस्या हमारे जीवन में जिन्हें जो हमें बहुत ही कठिन जान पड़ता है। As far as sin is concerned, God wants us to be free from it as quickly as possible. जहाँ तक हमारा पापों का विषय है तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके उसमें से पूरी तरीके से उसमें से छुड़ा लिए जाएँ। That is His perfect will. तो वो इनकी सिद्ध इच्छा है। That is true justice for us. तो वही हमारी हमारी सच्चाई का न्याय है, That we never need to be bogged down by sin. ताकि हम जो पाप है उसमें हम पड़े ना रहें, उसमें गिरते ना रहें। So, but God sometimes cannot help us कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर पाते। if we keep sin in our heart and our life. अगर हमारे हृदय में हम पाप को रखे रहें, हमारे जीवन में उसे रखे रहें तो। It says verse 2, but the iniquities have made a separation between you and your God. तो यशायाह 59 के दूसरे वचन में लिखा हुआ है अम, Verse 2, उसका that दूसरा will, वचन, परंतु that, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है and our sins have hidden His face from us, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा हुआ है that so that He does not hear our prayers. ताकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं सकता। If we harbor secret sin in our own life, अगर हमारे जीवन में कोई रहस्यमय पाप हमने रखा हुआ है, if we keep bitterness and unforgiving spirit, क्या हमारे जीवन में कोई कड़वापन या क्षमा नहीं करने वाला आत्मा रखा है, if we remember other people's sins अगर हम दूसरे लोगों के पाप को याद करते रहते हैं and don't forgive them, और उनको क्षमा नहीं कर पाते, we'll never get victory over sin. We'll keep on falling to every sin possible. तो हम कभी भी पाप के ऊपर जय नहीं पाएँगे, हमेशा लगातार पाप में गिरते ही जाएँगे। God is not looking at our face and our speech and our singing ability. तो परमेश्वर हमारे चेहरे को, हमारे बात करने का जो प्रभाव है उसको या तो फिर हमारे गीत गाने का जो स्वर है उसको नहीं देख रहे हैं। He is looking at my heart and your heart. वो मेरे और आपके हृदय को देखते हैं। If there is any filthiness there, क्या वहाँ पे कुछ बुराई बैठा हुआ है? is there any immoral, dirty sexual desires? क्या वहाँ पे अश्लील व्यभिचार की अभिलाषाएँ बसी हैं? Is there any jealousy and hatred? क्या वहाँ पे कोई जलन है या कोई घृणा बसा है? If there is any deep love for money and any idols in our heart? क्या वहाँ पे कोई मूरत बसा है या गहराई का पैसों का प्रेम बसा हुआ है? And there is a secret pride. और जो रहस्य में जो घमंड है, And then the Holy Spirit tells us, now you forsake all these things. You don't think like that. तो पवित्र आत्मा हमसे कहेंगे कि अब इन सारी चीज़ों को तुम त्याग दो, ऐसे सोचते ना रहो। The love of money is the root of all evil.
जो पैसों का प्रेम है, सारी बुराइयों का वो जड़ है। And where does that love come? और वो प्रेम कहाँ से आता है? The secret love in our heart. वो एक रहस्यमय जो प्रेम रहता है हमारे हृदय में। And the love of self is the secret love that we love. We are so great and very important. तो जो स्वयं का प्रेम है, जो हम सोचते हैं कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कुछ बड़े हैं, And the secret desires for all the things of this world is all idolatry. और सारी जो रहस्यमय लालसा है ये संसार की चीज़ों को लेकर, वो भी एक मूर्ति पूजा है। It may be anything, any item. It may be clothes, it may be furniture, it may be car, it may be cycle. We love and think about it so much. God said, this has become an idol in your heart. वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई कपड़ा, कोई फर्नीचर या कोई साइकिल या तो गाड़ियाँ, कुछ भी। अगर तुम इन बातों के लिए रहस्यमय लालसा अपने मन में रखोगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये सारी मूर्ति पूजा है। And we must repent by saying that, Lord, if you want this, I am okay. But if I don't get it also, it's okay. If you want to take it away. I want you to be first in my life. तो हमें पश्चाताप करके परमेश्वर से ये कहना है कि प्रभु आप देते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं देते हो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन से उसे दूर कर दीजिए। मैं आपको ही मेरे जीवन में पहले स्थान पर रखता हूँ। The children of Israel were doing all the outward things very nicely, but inside there were all evil things inside hidden in their lives and their thoughts. तो हम देखते हैं इज़राइल जन जो है बाहरी रूप से सारे काम बहुत ही अच्छे से तो करते थे, परंतु उनके मन में बहुत ही बुराइयाँ रहस्यमय तरीके से और सोच में बहुत बुराइयाँ बसी हुई थी। That is why God had to abandon his children इसीलिए परमेश्वर को खुद के उनके संतान को त्यागना पड़ा, so that the enemies would defeat them. ताकि जो उनके जो शत्रु है उनके ऊपर जय पा ले। And in their distress, then they would cry out to God. और जब वो दुःख में होते हैं तब वो परमेश्वर की ओर पुकारते हैं। Then God would have mercy and bring them back to, and then they would repent from their sins, and then God would turn back to them. फिर क्या होता है कि वो लोग पुकारते हैं और अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, फिर परमेश्वर उनके उनके ओर मुड़ जाते हैं फिर। Psalm 66, we know this verse 18, भजन संगीता 67 उसका 18 वचन हम जानते हैं। that if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। Now, if I think there is all wicked things, that means all proud thoughts, all hateful thoughts in my life, God is not going to hear my prayer. अगर मैं सारी बुराई को सोचता रहूं, जैसे कि सारी जो बुरी सोच या घमंड की सोच, स्वार्थीपन की सोच, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। I can fast and pray. मैं उपवास करके प्रार्थना कर सकता हूँ, I can do a lot of preaching and teaching. बहुत सारे प्रचार कर सकता हूँ, शिक्षा तो दे सकता हूँ, I can sing very nicely, मैं अच्छे से गीत गा सकता हूँ, and I can tell many people about the Lord. मैं बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बोल भी सकता हूँ, But God is not going to listen to me at all. परंतु परमेश्वर मेरी कदापि सुनने नहीं वाले हैं। He said, I don't know people who are not obedient to me. तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। That is why you and I have to be very, very careful in our own intimate lives to be obedient to the Holy Spirit. इसलिए हमें हमारे जो रहस्यमय जीवन है उसमें बहुत ही सावधान रहना है कि हमें पवित्र आत्मा की जो भी आज्ञा है उसे मानने के लिए। If you are struggling against sin, say, Lord, I want to fight against sin with all my heart. अगर उसमें आप संघर्ष कर रहे हैं तो हमें कहना है कि प्रभु मेरे पूरे हृदय से उससे मैं लड़ना चाहता हूँ। I don't want to have idols in my heart. I don't want to love anything or any person more than you. तो मेरे हृदय में मैं कोई भी मूर्तियों को बसाना नहीं चाहता, मैं किसी भी वस्तुओं को, कोई भी लोगों से प्रेम नहीं रखना चाहता आपको छोड़कर। If we don't do that, we will just be saying a lot of prayers and attending meetings and going for conferences. But God will be very, very far away from us. अगर हम उसके साथ रहेंगे, हम बहुत सारे मीटिंग तो अटेंड करेंगे, बहुत सारी प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु परमेश्वर जो है हमसे बहुत दूर रहेंगे। How do you know that God is far away from us? हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत ही दूर है? There is no joy and thanksgiving and praise in my heart. हमारे हृदय में कोई भी आनंद या धन्यवाद देना या परमेश्वर के प्रति जो प्रार्थना है वो नहीं रहेगा। God will not fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। Some people say once saved, always saved. कई लोग कहते हैं कि एक बार जो बचाया जाता है हमेशा के लिए बचाया जाता है वो। Once you have received the Holy Spirit, that means you are continuously filled with the Holy Spirit. कहते हैं कि एक बार आपने पवित्र आत्मा से भरा गया है तो हमेशा उस पवित्र आत्मा से आप भरे हुए ही रहते हो। That is wrong, because once you are saved, you can get lost and go to hell. तो वो गलत है, क्योंकि एक बार आप उद्धार तो पा लेते हो, परंतु अगर खो गए तो आप नरक में जा सकते हो। There are so many examples in the Bible which says that people have lost their salvation and they are
the Lord said, I will blot their names from the book of life. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं जिन्होंने अपने उद्धार को खो दिया और परमेश्वर कहते हैं कि जीवन की पुस्तक से इनके नामों को मैं काट दूंगा। So many people who have turned back and gone back into the world and lived in sin and sin says, how can they come back again to the Lord? और जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, मन फिरा कर इस संसार की और पापों की ओर चले गए, वो कैसे परमेश्वर की ओर वापस मुड़ के आ सकते हैं? But if you have repentance in your heart and want to change to God, then there is salvation for us. अगर आपके मन में एक पश्चाताप हो, आप परमेश्वर के लिए बदल सकते हो, तो परमेश्वर का जो उद्धार है, आपको मिल सकता है। True repentance only comes from God. जो सच्ची जो पश्चाताप है, वो परमेश्वर से ही आती है। Whenever there is true repentance, there is always the filling of the Holy Spirit. और जहाँ कहीं भी सच्ची पश्चाताप होती है, वहाँ पे पवित्र आत्मा से भरा हुआ अवस्था भी होता है। There will be true humility. वहाँ पे एक सच्चाई का नम्रता होता है। Then the grace of God will come upon our life and free us from every type of sin. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आता है, विभिन्न प्रकार के पापों से हमें छुड़ाता है। And the Lord will keep us from sinning and give us the power on a time of temptation. और परमेश्वर हमें इस पाप करने से दूर रखेंगे और जब लुभावनों का समय आएगा तो हमें सामर्थ्य देंगे उससे दूर होने की। We see in the book of Jude, यहूदा की किताब में हम देखते हैं verse 24. 24 वचन। Now, unto him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, blameless with great joy, verse 25. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority for all time, now, and forever. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। If we come with the attitude of humility and say, Lord, it's only you who can save me from sin. I don't want to go far away from your presence. I want to love you with all of my heart. Then God will keep us from falling. अगर हम एक नम्रता के साथ, सच्ची नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, इस पाप से मैं दूर रहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर हमें प्रेम से उस गिरने से, हमें ठोकर खा के गिरने से हमें बचा सकते हैं वो। And then you and I can stand before the Lord Judge Jesus himself और फिर हम और आप परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकते हैं यीशु मसीह जैसे, with great joy. एक आनंद के साथ। We'll be praising God like as we're going to praise in heaven. It will be heavenly atmosphere. तो ऐसे हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे जैसे स्वर्ग में हम करते हो, एक स्वर्गीय वातावरण जो है उस प्रशंसा में रहेगा। And that is by the tremendous power of God who's able to save us, and all glory will go to God. और वो परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य के द्वारा है जो हमें बचा सकता है इन सारी बातों से, और सारी महिमा जो है परमेश्वर को ही जाता है। And we will not never take glory for ourselves. Say, Lord, because you have done this work and put this interest in my life and given me the power to overcome sin. तो हम जो है वो जो महिमा है अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम गए कहेंगे कि प्रभु आप ही की महिमा हो, क्योंकि आपके सामर्थ के द्वारा ही मैं इसके ऊपर जय पा सकता हूँ और ये जो बचाव है मेरे जीवन में आ गया है। So it starts with a small desire to seek and to please God. तो एक अभिलाषा से एक ये शुरुआत होता है कि परमेश्वर की हम खोज करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। Lord, I want to please you in all that I say and do. परमेश्वर मैं आप ही को प्रसन्न करना चाहता हूँ सारी बातों में जो मैं कहूँ या मैं करूँ। I want to keep you first in my life. I don't want to have anything or any person before you. मैं अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान पर रखना चाहता हूँ, कोई इंसान या कोई भी दूसरी वस्तुओं को मैं वहाँ उस जगह पर नहीं रखूंगा। Then the Lord will preserve us. फिर परमेश्वर हमें बचाएंगे। As we draw near to God, when God draws near to us, the devil has to run away from us. जैसे ही हम परमेश्वर के निकट जाते जाएंगे तो परमेश्वर हमें हमारे निकट आते जाएंगे और शैतान जो है हमसे दूर भाग जाएगा। We see in the book of 1 John chapter 5, हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में 18. 18 वचन। We know that no one who is born of God sins, but he who is born of God keeps him, and the evil one does not touch him. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता।
And verse 19, we know that we are of God and the whole world lies in the power of the evil one. 19 वचन, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। We are of God and all the whole people of the world are under the power of the evil one. हम जानते हैं इस संसार के सारे जो लोग हैं, संसार है, उस शैतान के उस अधिकार के नीचे है। Because how are they under the power? Because the devil has power, the devil controls them with money, तो वो उसके सामर्थ के नीचे जैसे है, कैसे है? क्योंकि शैतान का जो अधीनता रहता है, वो उनके पैसों के साथ उन पर नियंत्रण रखता है। with sexual, with immoralities, जैसे अश्लील और लैंगिक अभिलाषाओं के साथ, with selfishness and pride, स्वार्थीपन से और घमंड से, and all sorts of attractions of this world. The devil controls them. और इस संसार की जितनी भी आकर्षण की बातें हैं, उन सारी चीज़ों से शैतान उन पर नियंत्रण रखता है। But Jesus said, "My kingdom is not of this world. तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो राज्य है, इस पृथ्वी पर का नहीं है। My kingdom is of heaven, मेरा जो राज्य है, स्वर्ग का है, where there is peace and righteousness and joy." जहाँ पर धार्मिकता, शांति और आनंद है। And then for such people, God, if we have an interest for that, God will keep us. और ऐसी दिलचस्पी किसी व्यक्ति के मन में रहेगी, तो परमेश्वर उसे बचाए रखेगा। We are protected by the power of God in these last days. तो इस आखिरी दिनों में परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा ही हम सुरक्षित किए गए हैं। He fills us with the Holy Spirit. वो हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। As we draw near to God, God fills us with the Holy Spirit and protects us by His power. जैसे ही हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देते हैं और उनके सामर्थ के द्वारा हमें सुरक्षित रखते हैं। Humble people are always under the protection of God. जितने भी नम्र लोग हैं, सभी लोग परमेश्वर के उस सुरक्षा के अंदर रहते हैं। And they also say, I don't want to become proud. I don't want your money. I don't want all the fame and honor. I want Jesus. तो वो कहते हैं, मुझे कोई घमंड नहीं चाहिए, कोई आदर नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मशहूरता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु मसीह ही चाहिए। I don't want to let people say anything about me. I will not get offended. वो कहेंगे कि लोग मेरे बारे में कुछ भी कहने दो, मुझे कभी भी बुरा नहीं लग सकता। And such are the people who draw near to God, and God protects them and keeps them. और ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर उन्हें संभालते हैं, उन्हें बचाए रखते हैं। And everything good will happen to them. और सब कुछ भली चीजें उनके लिए होती है फिर। And we don't have to worry about our future, और फिर हमें हमें हमारी भविष्य के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, because our future is controlled by the Lord. क्योंकि हमारा जो भविष्य है परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो We are not the ordinary people of this world. हम इस संसार के साधारण लोग जैसे नहीं हैं। We are princes, kings and queens of the Lord. हम राजा और रानियां हैं उस प्रभु के। We are the royalty of God. हम उस शाही परिवार के हैं, परमेश्वर के। And God takes care of us. और परमेश्वर हमें संभालते हैं। And our only one desire should be in this world to please our Lord Jesus Christ. और इस संसार में हमारी एक ही अभिलाषा होना चाहिए, वो ये है कि हम यीशु मसीह को प्रसन्न करते रहें। And that we say, Lord, let your will be done in my life. I don't want to care what other people think about me. तो ये कहना है कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, दूसरे लोग क्या कहते हैं उसका मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। We don't want to be any double-minded. हमें दो मन वाले नहीं बनना है। The Israelites of in the time of Isaiah were always double-minded. तो एशिया के समय पर जो इज़राइल जन थे, हमेशा दो मन वाले थे वो। They wanted God as they wanted the things of this world. तो उनको परमेश्वर भी चाहिए था और संसार की सारी चीजें भी चाहिए थी। And Jesus said, nobody can serve two masters. और यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी दो मालिकों का सेवा नहीं कर सकता। I cannot serve two masters. I cannot serve God and I cannot serve the good things of this world. मैं दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर को और इस संसार की जो चीजें हैं, दोनों का सेवा एक साथ नहीं कर सकता। And even if I try to do it, यदि भी मैं उसे ऐसे करने की कोशिश भी कर लूं, I'll end up hating God and loving the world. ऐसा होगा कि अंत में मैं परमेश्वर से घृणा रखकर इस संसार से प्रेम रखता हुआ पाया जाऊंगा। As soon as I love the things of this world, I become the enemy of God. जैसे ही मैं संसार को प्रेम रखने वाला बन जाता हूँ, तभी मैं परमेश्वर का बैरी बन बैठता हूँ। Because James says that if you love the world, you become an enemy of God. याकूब में यूं लिखा हुआ है कि अगर इस संसार से तुम प्रेम रखते हो, तो परमेश्वर के तुम बैरी बन जाते हो। And if you are enemy of God, is not praying to God for so many good, all the different things, God is never going to hear you. He is going to resist you.
अगर परमेश्वर के आप बैरी हो, फिर भी इस संसार की बहुत सी अच्छी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे, वो आपसे दूर रहते हैं। The only solution is to repent completely. तो एक ही उसका उपाय ये है कि पूरी तरीके से आप पश्चाताप कर लो। And when repentance is done, that is change of our mind and change of our actions and change of our behavior, then the Holy Spirit will encourage us and bring us closer to Him. और जब वो पश्चाताप होता है, तो हमारे सोच में, हमारे बर्ताव में, हमारे तौर-तरीके में बदलाव आती है, पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें भरते हैं। The main thing, brothers and sisters, that many believers, even in our church, are double-minded. तो बहुत सारे जो भाई-बहन हैं हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो 2 मन वाले हैं। That is why when the Holy Spirit speaks, you must just leave off the world and say, Lord, I want you only. It doesn't matter if I don't get anything, I want you. इसलिए पवित्र आत्मा जब हमसे बात करते हैं, तो हमें कहना है कि प्रभु, मैं सारे संसार को छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ भी इस संसार का चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आप चाहिए। What am I living for on this world? तो मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूँ? Am I living to become rich? क्या मैं संसार में धनवान होने के लिए जीता हूँ? Am I living to become famous? क्या मशहूर होने के लिए जीता हूँ मैं? Am I living to just eat good food? क्या मैं सिर्फ़ अच्छा खाना खाने के लिए जीता हूँ? These are the temptations with the devil came to Jesus. तो ऐसे ही लुभावनों के साथ शैतान यीशु के पास आया था And Jesus resisted him. और यीशु मसीह ने उसका विरोध किया। He wanted to do God's will. तो वो परमेश्वर की इच्छा करना चाहते थे। And because of that, he is an example to all of us. उसी वजह से वो हम सभी के लिए एक उदाहरण है And he's given us the Holy Spirit to walk in his ways. और उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उनके मार्गों पर चल पाएँ। We will continue to walk this year and next year, brothers and sisters, all the days of our life with Jesus Christ. तो हम ऐसे ही लगातार ये साल, अगले साल हमारे जीवन भर यीशु मसीह के साथ ऐसे ही चलते रहें। And truly we will say that God has been very good to me. और फिर सच्चाई से हम ये कह पाएँगे कि परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही भला रहा है। Even I have got sicknesses, financial problems, and all sorts of problems in my own life. God is with me. भले ही मैं मुझे बहुत ही बीमारियाँ थी, बहुत सारी पैसों की कमी घटी थी, बहुत सारी समस्या आई थी, तो भी परमेश्वर मेरे लिए भला रहा है, परमेश्वर मेरे साथ रहा है। So praise God, brothers and sisters. Let us draw near to God. तो परमेश्वर की स्तुति हो भाई-बहनों, हम परमेश्वर के निकट जाएँ And then He will keep us. और वो हमें बचाए रखेंगे। Keep us praising and thanking God always. तो वो हमें बचाए रखेंगे ताकि हम परमेश्वर की प्रशंसा और धन्यवाद हमेशा करते रहें। Amen. So let us hear brothers and sisters sharing. Brothers, anybody can start with Ratna can start initially, and then others also can give thanks to God. Those who could not share yesterday, let us take the opportunity to share. प्रभु का धन्यवाद करने के लिए ये मौका भी है तो कल भी ने शेयर कर पाए जो कुछ भी प्रभु आपको वचन दिल में दिया है वो भी शेयर कर सकते हैं 2 या 3 मिनट के लिए और प्रभु का महिमा हो जाना चाहिए हमारा जीवन में हमारा होठ प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और प्रभु का इच्छा करने के लिए और शैतान से लड़ने के लिए और पाप से हमको बिल्कुल द्वेष करना चाहिए बिल्कुल hatred करना चाहिए. So let us come to the Lord and let us declare our testimony before the Lord, before our brothers and sisters, and before the devil. Amen. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचन के लिए। We all know the story of Job. तो हम सभी को अय्यूब की कहानी पता है। He lost his wealth, his family, and health. उसने अपनी संपत्ति, अपना परिवार और अपना जो सेहत है, सब कुछ खो दिया था। Chapter 1, verse 22. उसका पहला अध्याय, उसका 22 वचन। In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। So I was meditating on this. How such a man and he did not sin by his mouth. तो मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था कि एक मनुष्य होने के बावजूद भी वो कैसे अपने मुंह के द्वारा पाप नहीं कर पाया ऐसी अवस्था में भी। Normally, we are murmuring even simply lost some amount of money or with this, certain difficulties. We are immediately starting murmuring, where is my God? साधारण तौर पर हम क्या करते हैं, कुछ पैसों का हमें नुकसान हो जाता है, कुछ समस्या आ जाती है तो जल्दी से हम बड़बड़ करना या कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं परमेश्वर के When, खिलाफ।
When God delays our prayer, we are immediately, our God is not answering my prayer. अगर परमेश्वर उत्तर देने में देर कर देते हैं, तभी हम कह देते हैं तुरंत कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे। So such a man, God also testimony about Job in verse 8. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like on the earth, a blameless, upright man, and one fears God and shuns evil. तो हम 8 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर खुद अय्यूब के विषय में ये गवाही देते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Yes. But then if we go to chapter 23 and verse 12. अभी हम जाएंगे 23 अध्याय उसका 12 वचन में। I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than any necessary food. लिखा, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। So this is the secret, my brothers and sisters. तो यही रहस्य है मेरे भाइयों बहनों। He loved his word more than necessary food. तो उसने परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा प्रेम रखा, उससे उसकी जो आवश्यक खाना है उससे भी बढ़कर। He obeyed whatever God told him to obey. तो उसने सारी बातों को मान ली, जो कुछ भी परमेश्वर उससे बोलते थे सभी विषय में। This is the secret of victory over sin, my dear brothers and sisters. तो यही रहस्य है पाप की और जय पाने का भाइयों बहनों। Love God and obey his commandments. Amen. परमेश्वर से प्रेम रखो और उनकी सारी आज्ञाओं को मानो। Amen.